नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारा YouTube चैनल का नाम है PJD क्लासेज। हम इस चैनल के माध्यम से अपने कोचिंग के द्वारा की जाने वाली पढ़ाई को करवाते हैं, जिससे सभी विद्यार्थी जिसका पढ़ाई छूटा हुआ रहता है, चाहे जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाते हैं, जिससे अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, जिस कारण सब अभी लॉकडाउन में है, इसलिए यह वीडियो हम बना करके सभी विद्यार्थियों के लिए डाल रहे हैं, ताकि सभी विद्यार्थी अपने घर पर रह करके ही तैयारी कर सकें। और हम सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर यह विनती करते हैं कि सभी अपने घर पर ही रहें, बाहर ना निकले। जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, क्योंकि यह एक ऐसा बीमारी है जो मान लीजिए कि कोई भी यदि कोरोना पीड़ित यदि कोई भी व्यक्ति कहीं बैठता है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है, यदि आप 10 घंटे के बाद भी फिर उस स्थान पर आप जाकर बैठते हैं, तो वह बीमारी आपको हो सकता है। या फिर आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, उसके संपर्क में आते हैं, किसी भी तरह से उसके द्वारा लिया गया पैसा छूते हैं या फिर कोई सामान छूते हैं, तो आपको हो सकता है। इसलिए किसी के द्वारा, अपने हितैषी से हितैषी के द्वारा दिया गया सामान को लेकर के आप एक बार अपना हाथ सैनिटाइज़र से सैनिटाइज ज़रूर कर लें, या फिर साबुन से हाथ ज़रूर धो लें। तो अब हम अगला सवाल शुरू करेंगे। फिर से आप लोग यह सवाल देखेंगे। ये PJD क्लासेज NCERT बुक मैथ क्लास 10th का यह एक्सरसाइज 3.6 का 2 का पहला सवाल है, 2 नंबर का पहला सवाल है। क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी जिस तरफ धारा बह रही है, यदि उस तरफ जाती है तो अनुकूल दिशा हुआ, उसमें 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकती है, और धारा के प्रतिकूल यानी उसके उल्टा जब चलेगी तो 2 घंटे में उसको 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी स्थिर जल में उसका क्या चाल है और धारा की क्या चाल है वो ज्ञात करना है। इसमें हमें मानकर बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, तब लिखेंगे माना कि स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाते हैं। स्थिर जल में ऋतु की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा जो है, जो पानी का जो चाल है, वह है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के जब अनुकूल दिशा में चलती है, तो अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल बढ़ जाएगी। यानी उसकी चाल में धारा उसको धक्का देगा तो उतना बढ़ जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। तथा जब प्रतिकूल यानी उल्टा चलेगी, प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल उतना घट जाएगा, पानी धक्का दे देगा उल्टा मुँह, उतना कम हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न से हम जानते हैं कि चाल गुने समय बराबर दूरी होता है, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो अनुकूल दिशा में जाने पर उसका चाल होता है x + y। उसको लग रहा है 2 घंटा में 20 किलोमीटर, 2 घंटा समय लग रहा है 20 किलोमीटर जाने में, यानी चाल हो गया x + y
और गुने समय हो गया 2 घंटा, दूरी तय कर रही है 20 किलोमीटर, यानी 4 गुने समय बराबर दूरी। तो x प्लस वाई यहाँ लिखेंगे या बराबर 2 चल जाएगा बट्टा में, 2 इसके बट्टा में चल जाएगा तो 2 से भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 2 दहाई का 20। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार फिर दूसरा समीकरण में कह रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर उल्टा तैरने पर, यानी प्रतिकूल तैरने पर। तो प्रतिकूल ये चाल है x माइनस वाई, तो उसमें 2 से गुना करेंगे 4 गुने समय तो 4 किलोमीटर जाएगी। यानी पुनः प्रश्न से x माइनस वाई ये प्रतिकूल चाल है, इसमें 2 घंटा में 4 किलोमीटर, या x माइनस वाई बराबर 4/2, यानी 2 मतलब कट गया। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण चल देते हैं, ना गुना भी नहीं करना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 था, सेकेंड समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है। अब इसको जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह बदला हुआ है पहले से, ये प्लस माइनस है, इसको हटाना नहीं पड़ेगा, जोड़ देंगे। कट गया, x हो गया 2x बराबर 12, इसलिए x बराबर 12/2, कट गया 6 बार में, ये हो गया 6। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, x के जगह पर हमको 6 रखना है, x का मान 6 आया है, प्लस वाई बराबर 10 इधर उतार देना है, इसलिए y बराबर 10 माइनस 6, प्लस माइनस में चला गया, ये 4 हो गया। x हम क्या माने थे, x माने थे स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, यानी ऋतु के तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तथा धारा की चाल बराबर y का मान 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा आंसर फाइनल। धन्यवाद।